हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? दोस्त, तो ये जापान की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जापान की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान उनका रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी और उप रक्षा मंत्री मसूदा काजुओ सहित वरिष्ठ जापानी सरकारी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने का कार्यक्रम है। अगला देख लेते हैं दोस्त आगे। जापान की कैपिटल कहाँ है? दोस्त, ये है टोक्यो है। दोस्त, करेंसी है जापानीज येन। प्राइम मिनिस्टर है शिगुरु इशिबा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 19वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? दोस्त, तो ये मनाया गया है 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार का एक कार्यकारिणी मंत्रालय जिसकी स्थापना 29 जनवरी 2006 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया है? दोस्त, तो ये किया है भैया उत्तराखंड सरकार ने किया है। दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला आइए उत्तराखंड के बारे में प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? देहरादून है। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में विजय शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्त, तो वे थे भैया जलवायु कार्य करता थे। दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत के पूर्व मुख्य जलवायु वार्ताकार विजय शर्मा 75 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? हाल ही वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुई है। दोस्त, तो कहाँ पे हुई है मित्र? ये हुआ है शंघाई में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए, हाल ही में IBAI ने कब तक भारत का बीमा क्षेत्र दोगुना होने का अनुमान लगाया है? दोस्त, तो ये अनुमान लगाया है मित्र 2030 तक। 2030 तक। दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हाल ही में इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मैकिन्से एंड कंपनी की एक संयुक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का बीमा उद्योग 2030 तक 123% बढ़ने का अनुमान है, जो 2024 में 11.2 लाख करोड़ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया? हाल ही में DRDO ने कहाँ 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्त, तो ये किया है भैया ओडिशा में। आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है दोस्त? उड़ीसा की कैपिटल है दोस्त भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर हरि बाबू कंबनपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसेना अभ्यास जुलाई स्टार्म का आयोजन किया है? दोस्त, तो ये किया है भैया रूस ने किया है भैया, रसिया ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो रूस ने अपनी सबसे बड़ी नौसेना अभ्यास जुलाई स्टार्म का आयोजन किया है, जिसमें 150 युद्धपोत और 15,000 कर्मी आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए शामिल थे। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं रसिया के बारे में। तो रसिया की कैपिटल कहाँ? तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रसियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त? हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैफ का अनावरण किया है? दोस्त, तो ये किया है भैया तुर्की ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तुर्की ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला तुर्की है कैपिटल। तुर्की कैपिटल कहाँ है दोस्त? अंकारा है। करेंसी है तुर्किश लीरा। प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब
इरडोगन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्त, हाल ही में कहाँ की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके रिकॉर्ड बनाया है दोस्त। तो ये बनाया है भैया कर्नाटक की है भैया, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कर्नाटक की मंगलौर की छात्रा रेमोना परेरा लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। मंगलौर स्टेट ऑफ एलायंस कॉलेज की बीए अंतिम वर्ष की छात्रा रेमोना का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। रेमोना ने कॉलेज के रॉबर्ट सेक्वेरा हॉल में भरतनाट्यम की प्रस्तुति थी। उन्होंने लगातार 7 दिनों तक दिन रात भरतनाट्यम किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16, कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है दोस्त, तो ये है बेंगलुरु। सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है दोस्त, तो ये किया है भैया आंध्र प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्त, कैपिटल क्या है दोस्त, अमरावती है। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है जे अब्दुल नजीर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भैया, हाल ही में हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है भैया जबलपुर में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में एफएसयू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्त, तो शीर्ष पर रहा है भैया जापान रहा है दोस्त, जापान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत के FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में जोरदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदकों के साथ 20वां स्थान हासिल किया। यह प्रतिष्ठित आयोजन जर्मनी में आयोजित हुआ था। भारत की पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है, जो विश्व स्तरीय विद्यालय खेलों में भारत की बढ़ती उपस्थिति और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, हाल ही में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ खुला दोस्त, तो कहाँ खुला है, तो ये है सिंधु दुर्ग में खुला है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो सिंधु दुर्ग के नैपने झरने पर महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज अब खुल गया है। यह संरचना आगंतुकों को झरने के पार चलने की अनुमति देती है, जिसमें एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। महाराष्ट्र के नैपने पुल राज्य में किसी झरने का पहला ग्लास स्काई वॉक्स जो अब जनता के लिए खोल दिया गया है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है दोस्त, तो ये मनाया गया है दोस्त 29 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बाघों के संरक्षण और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस बाघों के आवास की रक्षा, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और अवैध शिकार पर रोक लगाने पर जोर देता है। साथ ही इस प्रजाति की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देता है। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का करंट अफेयर और उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।